देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें जो हमारा आज का चैप्टर है वो एक्सरसाइज 5C चैप्टर नंबर 5 जो आप लोगों का चल रहा था उसमें आज की एक्सरसाइज 5C जहां पर देखिए लिखा हुआ है निम्न व्यंजकों में a² + 2ab + b² के प्रकार का व्यंजक छाटिए। यानी कि आप लोगों के सामने क्या है कि क्वेश्चन लिखे हुए हैं और तुम्हें करना क्या है, इस प्रकार का जो व्यंजक यानी कि a² + 2ab + b² प्रकार का जो व्यंजक है वो छाटना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है ये जो a² + 2ab और +b² होता है वो किसका a + b का क्या है, होल स्क्वायर है। यानी कि एक सर्वसमीका होती है a + b का होल स्क्वायर की, ठीक है। तो a + b की होल स्क्वायर का जो सर्वसमीका है उसका प्रयोग यहाँ पर करना है और कह रहा है कि बताइए किस में प्रयोग किया गया और किस में नहीं किया गया। तो देख लेते हैं। सबसे पहले a² को हम क्या लिख सकते हैं, a²। देखिए यहाँ पर ये तो 2ab में हमने बताया था और ये +b² यानी कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2, ठीक है, +2 गुणे a गुणे 4। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा a² + 4 चक्कू 16 और +2 चक्कू 8 है। तो देखिए यहाँ पर जब इस सर्वसमीका को खोला जाता है, चेक किया जाता है तो यहाँ पर आ जाता है 8 है और दिए गए क्वेश्चन में लिखा है 10a। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दिया गया व्यंजक है ये a² + 2ab + b² को सत्यापित नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है। यहां पर देखिए x² +4 का है तो 2² और फिर +2 गुणे x गुणे 2, तो ये हो जाएगा x² + 4 और +2 दूनी 4x, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हमारे पास माइनस के 5x लिखे हुए हैं और जो हमारा सॉल्यूशन है वो +4x बता रहा है। इसका मतलब ये भी व्यंजक हमारा सत्यापित नहीं करता है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं x², तीसरा है x² + 10x + 25। यहां पर देखेंगे x को x² लिखेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5² +2 गुणे x गुणे 5, तो ये हो जाएगा x² + 5 25 और +2 पंचे 10x। यहाँ पर देखिए डिजिट जो है इस समीकरण में और इस समीकरण में सेम ही है। इसका मतलब ये जो व्यंजक है ये a² + 2ab + b² को सत्यापित करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा देखिए 49m², चौथा है 49m² + 140mn + 140mn और फिर है 100n की घात 2 + 100n की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर प्लस देखिए 10n को क्या लिख सकते हैं, 100n को 10n का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 7m गुणे 10n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49m² + 100n² प्लस 2 × 14 और 14 दाम का 140mn। यहाँ पर भी देखिए डिजिट जो है वो सब सेम ही है, दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से सब सेम है, इसलिए ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारे दिए गए समीकरण को सत्यापित कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C में। 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा था और जिसका मतलब ये है कि a² + 2ab + b² के जो टाइप का व्यंजक है वो निकालना था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। अब देखिए समीकरण आप लोगों ने जो सर्वसमीका है वो आप लोगों ने पढ़ ली, आप लोगों को बताया गया a + b का होल स्क्वायर होती है और उसी अनुसार आप लोगों को इसमें गुणनखंड भी करने हैं। a² + 2a + 1, देखिए a² + 2a + 1, ये पहला सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, इस समीकरण को इस व्यंजक के अनुसार लिखना है, व्यंजक को समीकरण के अनुसार। अगर ये है तो ये + b का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा a² + 1 को क्या लिख सकते हैं, 1², 1 पर कितनी भी घात लगाएंगे मान वही रहता है, +2 गुणे a गुणे a, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए a² + 1 + 2a, देखिए ये सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा a + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखेंगे 36 + 12x, दूसरा है 36 + 12x और प्लस x², ठीक है। इसको देखिए जब कभी कभी क्या होता है मध्य पद को 2 हिस्सों में तोड़कर भी गुणनखंड किए जाते हैं, मैंने ऐसा पढ़ाया भी है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पर सर्वसंख्या सत्यापित हो रही है। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 6 गुणे x हो जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12 x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया आप लोगों का। फिर है 4c स्क्वायर, तीसरा देखेंगे 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1 प्लस 4c और प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 2 c गुणे 1, यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। सेम ही है 2c प्लस 2c प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 2c लेंगे और यहाँ से लेंगे 1, तो 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो इसे 2 बार भी लिख सकते हैं 2c प्लस 1 2c प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड जो है तुम्हारे सर्वसंख्या के अनुसार ही कराने हैं, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, लिखा है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। क्या करना है, 36x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर प्लस देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6x गुणे 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 छंग 12 पंचे 60x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x धन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए पांचवा, करें 9x स्क्वायर प्लस 6x, 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। देखिए ये सर्वसमीकाएं हैं और इनको पूर्ण वर्ग में रखना पड़ता है, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3x गुणे 1, तो 3 दूनी 6 कम 6x हो जाएगा, सही है ना, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके 5 सवाल थे, ये भी आप लोगों ने समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 खंड यहाँ पर भी दिए हुए हैं और कह रहा है गुणनखंड कीजिए। देखिए वही तरीका है, क्वेश्चन आपका बदलता जाएगा लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। देखिए यहाँ पर भी उसी अनुरूप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 को क्या लिखा जा सकता है 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x गुणे 2 गुणे x गुणे 1/2। ठीक है, अगर हम इसको काटना चाहेंगे 2 2 कट जाएगा, x ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, इसी खंड में दूसरा सवाल है पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। ठीक है, तो पी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर ही लिखेंगे। यहाँ पर 25/4 क्या हो जाएगा, 25 होता है 5 का और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे p गुणे 5/2। यहाँ से अगर चेक करेंगे 2 2 कट जाएगा, 5 फिर रह जाएगा, इसका मतलब ये भी सर्वसमीका सिद्ध हो रही है p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को जो सर्वसमीका हमने बताई अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना था, इस समीकरण को अपने दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उसी अनुरूप आपको चेंज करके गुणनखंड कर देना था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन कि व्यंजक किस प्रकार का है नहीं है, किस हिसाब से गुणनखंड करने हैं सर्वसमीका के अनुसार, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो जब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, और भी इस तरीके के क्वेश्चन है उन्हें भी आप लोग सॉल्व कर लेना, और कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग फिर से इस वीडियो को चलाकर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये चूंकि आप लोगों को हमारे पढ़ाने के बाद ऑफलाइन क्लास आप लोगों को मिलती है, ऑनलाइन नहीं मिलती है, तो इसमें आप लोग दोबारा जो है कोई भी कमेंट करके आप बता भी सकते हैं, लेकिन आपकी उस समस्या का समाधान वीडियो से ही आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारी जो आज की क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है, और अगली एक्सरसाइज जो 5D है वो आप लोगों को अगली क्लास में मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, और अपना जो भी पढ़ाई का सिस्टम है वो अपना जारी रखिएगा, क्योंकि अब आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और चल रही है, आप लोग आगे पढ़ते रहेंगे, यही उम्मीद है हमारी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत